Good morning students, welcome to TSN online class for class 11th chapter 18 blood fluids and circulation. This is the part second of this chapter. In previous videos we discuss about blood, RBC, WBC, platelets, the function of bloods and blood groups, RH factor. In this part we discuss about open and closed circulatory system, double circulatory system and human circulatory system, human heart की हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन. ओपन सिस्टम. In open circulatory system, blood flows through large vessels into open space called sinus. ओके तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ब्लड होता है वो वो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में ओपनली बहता है. जो स्पेस होती है साइनस, इस साइनस में फ्लो होता है. इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर, क्लोज्ड नेटवर्क के अंदर, वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है. ब्लड फ्लोज इज लेस रेगुलेटेड. ओके, सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो रेगुलर नहीं होता है, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का जो फ्लो होता है वो रेगुलर होता है और बेटर होता है. तो ब्लड फ्लोज एट हाई स्पीड एंड रेगुलेटेड इन बेटर वे इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोज इज लो. लो प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोज इन हाई. ओके, एग्जाम्पल्स जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं दैट इज आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क. आर्थ्रोपोड्स फाइलम के जो एनिमल्स है, मोलस्का फाइलम के जो एनिमल्स है वो उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. एनालिड्स और कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड. यानी लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है. ओके, ब्लड इज रेडिश इन कलर और लिम्फ येलो इन कलर. लिम्फ का जो कलर होता है लाइट येलो रंग कलर का होता है, ब्लड का जो होता है वो रेडिश कलर का होता है. ओके, रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, रेड ब्लड सेल्स आर एब्सेंट इन लिम्फ. ओके, ब्लड में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है. जो ब्लड का फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बट जो लिम्फ का जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है. ब्लड फ्लो इज रैपिड, lymph flow is slow. Okay, blood leukocytes count are relatively less. blood के अंदर leukocytes के numbers होते हैं वो कम होते हैं, but in lymph high leukocyte count होते हैं. Okay, blood में platelets are present, lymph में platelets are absent. Now we discuss about coagulation of blood. किस टाइप से blood का coagulation होता है, very important topic. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब ब्लड में जब हमारे कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड जो होता है वो रिलीज होता है, ब्लड निकलता रहता है, तो कुछ टाइम बाद रुक जाता है. ये प्रोसेस कोगुलेशन की. ओके, सो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स यूजफुल होते हैं. फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन. ओके, थ्रोम्बिन एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है. थ्रोम्बिन इज टर्न आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन. ओके, प्रोथ्रोम्बिन जो रहता है वो भी एक्टिव फॉर्म में आकर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है. एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबाउट रिएक्शन. ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड
इनएक्टिव स्टेट। ओके, सो ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारी इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन्स होती है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कोगुलेशन की प्रोसेस हो जाती है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ब्लड का जो बहना होता है वो रुक जाता है। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। तो कैल्शियम के जो आयन्स होते हैं वो क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, our next topic is human circulatory system. Okay, human circulatory system, also called the blood vascular system, consisting of a muscular chamber heart, a network of close branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated. Okay, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन प्रेजेंट है? एक तो हार्ट प्रेजेंट है, और हम बात करते हैं आर्टरीज है, वेन्स है और ब्लड है जो कि जिसका फ्लो हो रहा है। ओके, हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स, slightly tied to the left. Okay, so our heart has 4 chambers, 2 relatively small upper chambers called atria and 2 larger lower chambers are called ventricles. Okay, हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें 2 जो होते हैं उन्हें हम ऑरिकल या एट्रिया कहते हैं, देन 2 जो लार्जर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ओके, the atrium and the ventricle of the same side are also separated by thick fibrous tissues called atrioventricular septum. Atrioventricular septum से ऑरिकल और वेंट्रिकल्स सेपरेट होते हैं। Atrium. Okay, the opening between the right atrium and the right ventricle is graduated by a valve formed by 3 muscular flaps or clubs, the tricuspid valve. Okay, so स्टूडेंट राइट और एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइकप्सिड वॉल्व। ओके, वेयर एज द बाइकप्सिड और मिट्रल वॉल्व इज प्रेजेंट guards the opening between the left atrium and left ventricle. ओके, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है, मिट्रल वॉल और बाइकैप्सिड वॉल उसको बोलते हैं। ओके, नाउ द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एरोटा representatively provides the semilunar valve. ओके, सो वेंट्रिकल से जो ब्लड आगे की ओर मूव होता है वहाँ पे कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं? विच इज सेमिलूनर वॉल्व। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्व्स। सो वॉल्व्स के क्या क्या यूज होते हैं? द वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्व क्या करते हैं? ओनली यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो करते हैं। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, बैकवर्ड फ्लो से ये रोकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट SAN, साइनो ऑरिकुलर नोड। ओके, a patch of this tissues is present in the right upper corner of right atrium called sinoauricular node. तो ये SAN नोड होते हैं, यहाँ से इम्पल्स आगे की ओर मूव होते हैं जिससे स्टार्ट होता है ओके ब्लड का सर्कुलेशन के लिए। Now second AVN, atrioventricular node, is in the lower left corner of the right atrium. right atrium के लेफ्ट कॉर्नर पे atrioventricular node AVN is in the lower left corner of the right atrium. right atrium के lower left corner पे ये present होते हैं। ओके, close the atrioventricular septum. Okay, now we discuss about bundle of His and Purkinje fiber. तो bundle of His क्या होते हैं और Purkinje fibers क्या होते हैं? A bundle of nodal fibers of atrioventricular bundle AV bundle contributes from the
AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge the top of interventricular septum and immediately divide into right and left bundle. These branches give rise to Purkinje fibers. These fibers along the right and left bundle are known as bundle of His. ओके, सो यहाँ से ये क्या निकलते हैं, बंडल ऑफ हिज निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं, वेंट्रिकुलर और एट्रियम की वॉल से जाकर आगे जाकर ये डिवाइड हो जाते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की साइड में, और आगे जाके इनको हम स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, इसको हम पुर्किंजे फाइबर्स कहते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन एट्रियम एंड डिफरेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. अब आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है. ओके, आर्टरीज और वेन्स. आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. आर्टरीज क्या वर्क करती हैं, ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती हैं, राइट. ओके, और डिस्ट्रीब्यूट करती है. वर्क क्या होता है इनका, प्योर जो ब्लड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट. वेन क्या वर्क करती है, कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. ये हार्ट की तरफ ब्लड को लाती है टिश्यूज से, सेल से, राइट. आर्टरीज ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर. आर्टरी में ब्लड क्या होता है, हाई प्रेशर में रहता है. वेन्स में ब्लड इज अंडर लो प्रेशर. आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है. वेन थिन वॉल्स होती है. ओके, नो, वेरी इंपॉर्टेंट, नो वॉल्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज. आर्टरी में कोई वॉल्स नहीं होते. वेन्स वॉल्स आर प्रेजेंट. ओके, आर्टरीज ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ओके, सो जो ब्लड जो होता है आर्टरीज में उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ओके, वेन में कैसा होता है, वेन के अंदर ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है, बट इसका भी एक्सेप्शन है. जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें प्योर ब्लड होता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. नाउ वी डिस्कस अ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस. तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, व्हेन द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है. द पल्मोनरी सर्कुलेशन प्रिटेंड टू लंग्स द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. Pulmonary veins collect oxygenated blood from lungs and carries it back to the heart left auricle. ओके, सो हमने देखा अभी क्या हुआ था कि राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए. राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड आया था जिसमें CO2 प्रेजेंट थी, वो पहले कहाँ जाता है, हार्ट की लंग्स की तरफ जाता है. लंग्स में से उसमें CO2 रिमूव हो जाती है, O2 उसमें ऐड हो जाती है. अब O2 को पल्मोनरी वेन लेकर वापस हार्ट में आती है, राइट. पल्मोनरी वेन जिसमें कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो लंग से कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है. और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन इस टाइप से होता है. इसके बाद होता है, नाउ वी डिस्कस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. pertains to the major circulation of the blood. The aorta receive the blood from left ventricle and send to the various part of the left ventricle and send to the various part of the blood veins, collect the deoxygenated blood from the body part and pour it back into the right auricle. ओके, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा स्टूडेंट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अभी जो लंग से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई थी, ये कहाँ जाता है स्टूडेंट, ये सारा लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है. देन ये पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, राइट. यहाँ से सेल्स जो है ऑक्सीजन ले लेती है और CO2 उसमें ब्लड में ऐड हो जाता है. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड है, अब राइट एट्रियम में आता है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और ये प्रोसेस वापस होता रहेगा. ओके,
सो इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. Okay, importance of double circulatory system. This type of circulation check and prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. So double circulatory system से क्या होता है, oxygenated और deoxygenated blood का mixup नहीं हो पाता है. In double circulation oxygen is utilized eventually. ओके, एफिशिएंटली. ओके, सो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का प्रॉपरली सर्कुलेशन हो जाता है. अब आपको ये डायग्राम है सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, आप इसमें देख सकते हैं किस टाइप से मिट्रल वॉल प्रेजेंट है, किस टाइप से ट्राइकप्सिड वॉल प्रेजेंट है. ओके, एरोटा है और लेफ्ट वेंट्रिकल है. सो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसे ड्रॉ करना. ओके स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ पार्ट सेकंड.